हेलो दोस्तों, इस चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं बीट रूट यानी कि चुकंदर से वाइन बनाने जा रहा हूं। तो दोस्तों ये वाइन बहुत ही बढ़िया बनता है। मैंने पिछला साल में भी बनाया था तो यह वाइन बहुत ही बढ़िया बना था। तो दोस्तों ये देखिए, ये मैंने 3 किलो चुकंदर लिए हूँ। तो दोस्तों इनको मैंने अच्छी तरह से धो लिए हूँ। तो अभी दोस्तों आपको मैं स्टेप बाय स्टेप इसकी रेसिपी बताता जाऊँगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले चुकंदर को धो लेने का है। धो लेने के बाद में इसके जो बेकार पार्ट है, जैसे इसका जो पूंछ होता है ना, ऊपर से थोड़ा भाग होता है, इसको काट देने का है। और बाद में दोस्तों इसको हम क्रश करेंगे। ये देखिए दोस्तों, जो बड़े वाले सुराख है इसमें हम इसको रगड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों चुकंदर के जो फालतू हिस्से हैं, इसकी पूंछ और ऊपर से जो है वो उतार देते हैं और इसको रगड़ लेते हैं। तो दोस्तों इसके पूरे इंग्रेडिएंट्स में आपको शुरू में लिख कर दे दिए हूँ, आप देख लीजिएगा। अगर फिर भी आपको किसी बात की समझ ना आए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको आपका उत्तर ज़रूर दूंगा। तो दोस्तों ये देखिए, मैंने चुकंदर को रगड़ लिए हूँ। और दोस्तों ये देखिए 4-5 चुकंदर मैंने रख लिए हैं, ये रोटी के साथ खाने के काम आएंगे। तो 3 किलो मैंने चुकंदर लिए थे, उसमें ये देखिए कुछ मैंने बचा लिए हूँ। और दोस्तों इसमें मैं तकरीबन 14 लीटर पानी डालूँगा। और दोस्तों इसमें मैं 4 केजी के आसपास शुगर डालूँगा। तो दोस्तों हमारा गोल 18 साढ़े 18 लीटर के आसपास रहेगा। तो दोस्तों अगर आपने वाइन का कलर ज़्यादा गाढ़ा लेना है तो आप 3 केजी पूरा चुकंदर डाल लीजिएगा। अगर आपने थोड़ा इसका रंग लाइट लेना है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं लेना है, तो दोस्तों आप 2 किलो चुकंदर भी डाल सकते हो, उससे भी बढ़िया कलर आ जाता है। मैंने थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा रंग बनाना है, इसलिए दोस्तों मैंने 3 किलो के आसपास चुकंदर लिए हूँ। तो दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊँगा। तो चलिए दोस्तों अभी इसमें पानी डाल लेते हैं, फिर इसको हम आग पर रखकर पकाएंगे। दोस्तों इसको हम 3 बार उबालेंगे। एक बार इसको पहले उबालेंगे 6 लीटर पानी डालकर। दोस्तों जब ये 10-15 मिनट तक उबल जाएगा तो इसका हम पानी निकाल कर दोबारा नया पानी डाल देंगे। ऐसा दोस्तों हम 3 बार करेंगे। ऐसा करने से दोस्तों ये जो चुकंदर का कलर है ये सभी निकल जाएगा, ये सभी इसका रंग पानी में आ जाएगा। फिर दोस्तों हम इससे वाइन बनाएंगे। तो दोस्तों अभी इसमें मैं 6 लीटर पानी डाल देता हूँ और इसको मैं आग पर रख देता हूँ। तो दोस्तों अभी इसको चूल्हा पर रख देते हैं। दोस्तों ये देखिए, मैं देसी आग वाला चूल्हा उपयोग करने जा रहा हूँ। आप चाहो तो गैस पर भी रख सकते हो। ज़्यादा क्वांटिटी बनाने के लिए दोस्तों ये देसी चूल्हा ही उत्तम रहता है। तो मैं ये देखिए देसी चूल्हा पर इसको उबालूँगा। दोस्तों ये देखिए ये उबलना शुरू हो चुका है। अभी दोस्तों इसको मैं 15 मिनट तक उबालूँगा। फिर दोस्तों इसका पानी हम छान लेंगे और इसमें दोबारा पानी डाल देंगे। दोस्तों ये प्रोसेस हम 3 बार करेंगे। हमने ये चुकंदर का कलर अच्छी तरह से पानी में निकाल लेना है। दोस्तों इसको उबलते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। अभी दोस्तों इसका हम पानी छान लेते हैं, फिर इसमें हम दोबारा पानी डालेंगे। तो दोस्तों ये देखिए सभी पानी में इसमें से मैं निकाल लिए हूँ। अभी दोस्तों इस पातीला में मैं और पानी डाल दूँगा। मैं और 5 लीटर पानी डालूँगा, इसमें से फिर पानी निकाल लूँगा और फिर दोस्तों इसमें मैं 3 लीटर पानी डालकर उबालूँगा। दोस्तों ये जो चुकंदर का पल्प है इसमें से हमने सभी रंग इसी तरह से निकाल देना है। जब इसका कलर बिल्कुल फीका हो जाएगा तो हम इसको फेंक देंगे। तो ये देखिए तब तक दोस्तों ये 3 बार हमने ये प्रोसेस करना है। 3 बार में ये पूरा इसका कलर उतर जाएगा, ये जो चुकंदर का पल्प है। तो चलिए दोस्तों
5 लीटर पानी दोबारा डालकर उबाल लेता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए मैंने 3 बार इसको उबालकर अच्छी तरह से कलर इसमें से निकाल लिया है। ये देखिए दोस्तों ये पल्प में से कलर अच्छी तरह से निकल चुका है। इसका ये देखिए कि पल्प का रंग सफ़ेद हो चुका है, इसमें से सभी कलर नुचड़ चुका है। तो दोस्तों ये पूरा 14 लीटर पानी डालकर मैंने इसको उबाला है। 6 लीटर पानी मैंने पहले डालकर उबाला था, फिर दोस्तों मैंने 5 लीटर पानी डाला था और बाद में 3 लीटर पानी डाला था। पूरा 14 लीटर पानी दोस्तों मैंने डालकर ये देखिए इसको अच्छी तरह उबाल लिए हूँ। ये देखिए दोस्तों इतना हमको ये देखिए ये जूस प्राप्त हो चुका है, ये चुकंदर का रस। तो दोस्तों अभी इसको मैं ठंडा होने के लिए छोड़ देता हूँ। जब दोस्तों ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसका नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। दोस्तों अभी रात बहुत हो चुकी है, तो दोस्तों बाकी प्रोसेस मैं सुबह करूँगा। अभी इसको मैं ऐसे ही ढक कर रख देता हूँ। तो दोस्तों हमारा चुकंदर का जूस ठंडा हो चुका है। तो ये देखिए दोस्तों ये बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पर आ चुका है। तो दोस्तों अब इसका मैं ग्रेविटी चेक कर बताता हूँ कि इसका ग्रेविटी कहाँ है। बाकी दोस्तों बाद में हम इसमें शुगर डालेंगे और भी बाकी जो इंग्रेडिएंट्स है वो डालेंगे। तो चलिए दोस्तों पहले इसका हम ग्रेविटी चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों इस जूस का ग्रेविटी 1017 है, यानी 1017 है। तो दोस्तों अभी इसमें हम और शुगर डाल लेते हैं क्योंकि इसका ग्रेविटी बहुत कम है। अगर ऐसे ही हम वाइन बनाएंगे तो बहुत कम अल्कोहल आएगा इसमें से, तो इसलिए दोस्तों हम इसमें और शुगर डालेंगे ताकि हमको हाई अल्कोहल मिल सके। तो दोस्तों हम जूस को बड़ी बोतल में डाल लेते हैं। दोस्तों ये देखिए ये 19 लीटर का होता है, ये जो देखिए बिस्लेरी वाला बड़ा बोतल होता है ना। तो ये देखिए अभी इसमें दोस्तों हम जूस डाल लेते हैं। बाकी प्रोसेस हम बाद में करते हैं, शुगर वगैरह बाद में डालेंगे। तो ये जूस पहले इसमें डाल देते हैं। तो दोस्तों हम वाइन को भी इसी बोतल में ही फर्मेंट करेंगे। तो ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आपने भी वाइन को फर्मेंट करना हो तो आप ये वाला बोतल इस्तेमाल कर सकते हो, बड़ा जो बिस्लेरी वाला होता है 19 लीटर का। तो दोस्तों चुकंदर का जूस को ये देखिए मैं बड़ी बोतल में डाल दिए हूँ। ये देखिए दोस्तों इसमें कितना बढ़िया जाग बन चुका है। ये देखिए ये कितना बढ़िया फोम बन चुका है, ये देखिए जूस के ऊपर। तो दोस्तों वाइन बनाने के लिए हम इसमें 4 कीनू डालेंगे। तो दोस्तों ये कीनू डालने से फर्मेंटेशन ज़्यादा बढ़िया होगा क्योंकि दोस्तों इसमें थोड़ा सा हल्का सा खट्टापन भी डालना ज़रूरी होता है। अगर दोस्तों आपके पास ये कीनू ना हो तो आप इसमें 1 नींबू भी डाल सकते हो या फिर आप 2 चुंटी सिट्रिक एसिड भी डाल सकते हो। अगर ये कीनू या आपके पास ऑरेंज यानी कि संतरा हो तो सबसे उत्तम रहेगा। तो चलिए दोस्तों इसमें मैं ये 4 कीनू का जूस निकाल कर डाल देता हूँ। तो दोस्तों हम शुगर को पातीला में डालकर आग पर रखकर थोड़ी डिसॉल्व कर लेते हैं पानी में, फिर हम इसमें ये शुगर ऐड करेंगे। तो दोस्तों मैं 4 लीटर शुगर इसमें ऐड करने जा रहा हूँ। दोस्तों ये देखिए ये आम शुगर है जो आम रसोई में उपयोग की जाती है। दोस्तों यह शुगर इसमें मैं 2.5 किलोग्राम डालने जा रहा हूँ। 1.5 किलो दोस्तों इसमें मैं देसी खंड डालूँगा। देसी खंड दोस्तों मेरे पास ख़त्म हो गया था, इसलिए दोस्तों ये मैं आम शुगर ही उपयोग करने जा रहा हूँ। तो आप भी ये आम शुगर भी उपयोग कर सकते हो, इससे भी बढ़िया रिजल्ट आता है। तो दोस्तों ये देखिए ये मैं 2.5 किलो ये आम शुगर डाल लिए हूँ और दोस्तों ये देखिए ये 1.5 किलो मैं देसी खंड डाल लेता हूँ।
तो दोस्तों ये मैं शुगर को थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में डिसॉल्व करके ये जार में डालता जाऊंगा। तो दोस्तों इसमें ये देखिए थोड़े से ये मैं काला मेवा डालने जा रहा हूँ। तो दोस्तों जो है आप सौगी या फिर मेवा कुछ भी आपके पास हो ड्राई फ्रूट तो आप डाल सकते हो। तो दोस्तों मैं इसमें शुगर डाल दिए हूँ। अभी इसका ग्रेविटी चेक कर लेते हैं कि इसका अभी ग्रेविटी कहाँ है। तो दोस्तों इसका ग्रेविटी 1100 आया है। तो दोस्तों आफ्टर फर्मेंटेशन इससे हमको 12% अल्कोहल मिलेगा। तो दोस्तों ये देखिए इसमें मैं ये ईस्ट डालने जा रहा हूँ। तो दोस्तों ये है मेरा हार्वेस्टेड ईस्ट है, जो हम वाइन बनाने के बाद में जो नीचे बच जाता है उसको ये मैं ये देखिए इकट्ठा कर लेता हूँ, ये दोबारा उपयोग में आ जाता है। तो दोस्तों अगर आप भी ये हार्वेस्टेड किया हुआ ईस्ट डालते हो तो ध्यान रखिए अगर फर्मेंटेशन नहीं स्टार्ट होता है तो आप पौच वाला ईस्ट इसमें बाद में डाल सकते हो। अवल तो इससे भी बढ़िया फर्मेंटेशन हो जाता है, लेकिन कई बार नहीं हो पाता तो आप बाद में पौच वाला ईस्ट उपयोग कर सकते हो। तो दोस्तों इसमें हम 5-6 ये इलायची डालेंगे और 5-6 ही लौंग डालेंगे और थोड़ा सा हम ये सिनेमन जाने के ये दालचीनी डालेंगे। दोस्तों ये सभी कुछ फ्लेवर के लिए डाला जाता है, ये ऑप्शनल होता है, आप चाहो तो डाल सकते हो, नहीं डालना तो आपका मर्जी होता है। बाकी ये डालने से थोड़ा फ्लेवर और भी बढ़िया आ जाता है, तो आप इसको डाल सकते हो जो इलायची लौंग और ये सिनेमन स्टिक को। तो दोस्तों ये देखिए ऊपर में इसके एयर लॉक लगा दिए हूँ। तो दोस्तों ये संतोष भाई साहब जी ने मुझे बना कर भेजा था। दोस्तों ये एयर लॉक ऑक्सीजन को अंदर नहीं जाने देता और अंदर की जो गैस होती है CO2 गैस उसको बाहर पास करता रहता है। दोस्तों ये ज़रूर लगाना चाहिए, इसे लगाने से वाइन का टेस्ट खट्टा नहीं होता। तो दोस्तों ये देखिए गोल को ये जार के गले से थोड़ा नीचे ही रखना चाहिए, ज़्यादा ऊपर तक नहीं भरना चाहिए। तो दोस्तों ये देखिए ये सभी कुछ डाल के ये देखिए मैं इसे 19 लीटर वाली बोतल में रख दिए हूँ। दोस्तों ये ऐसे ही 20-25 दिन तक फर्मेंटेशन होगा, क्योंकि अभी सर्दी है, इसको फर्मेंटेशन होते हुए काफ़ी दिन लग जाएंगे। गर्मी में दोस्तों ये 15 दिन तक फर्मेंटेशन हो जाता है, सर्दी में ज़्यादा दिन लग जाएंगे। तो दोस्तों जब यह वाइन रेडी हो जाएगा तो इसका मैं नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूँगा, तो आपको यह पीकर भी दिखाऊंगा कि यह हमारा वाइन कैसा बना है। तो दोस्तों अगर आपने कोई भी इसके बारे में क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको आपका उत्तर ज़रूर दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।